श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे श्रद्धालु श्रोताओं, राम राम कहते हुए आज का प्रसंग पुष्प वाटिका प्रसंग में आपको निमंत्रण करता हूं। और पुष्प वाटिका प्रसंग में जो गिरिजा जी के मंदिर है वहां भी आपको ले चलता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लता कुंज से श्री राम लक्ष्मण निकलते हैं, तब भगवती किशोरी जी उसी समय राम जी का ध्यान कर रहे थे। उनको नेत्र मार्ग में उनका छवि ले आकर हृदय मंदिर में उनके ध्यान करते हुए षोडश उपचार पूजा में लगी हुई है। इसी समय एक चतुरी सखी सीता जी के हाथ पकड़कर तो कहती है, पिताजी, तो गौरी जी का ध्यान आप पहले भी कर सकती हैं, लेकिन अब आपके आगे दोनों कुमार खड़े हैं, उन्हीं को थोड़ा सा देख लो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सीता जी धीरे से आंखें तो खोली और सन्मुख आगे देखते हैं दो रघु सिंह। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, श्री राम जय राम, जय जय राम। अर्थात आंख के किबाड़े, आंख के किबाड़े कौन है? पलक। ये पलक खुलते ही सीता जी राम जी को देखते हैं। ये जो कैदी थे ना, उनके हृदय मंदिर में श्री राम जी कैदी बनकर थे। अब आंख खोलने से तत्काल ये निकलकर आंख के सामने आ गए। उनके मुख, सीता जी के मुख लाज के मारे नीचे हो गई। तो उनके नख से लेकर धीरे धीरे मुख पर्यंत तो निहारते हुए सोचते हैं। उनके नख से शिखा तक निहारते हुए, अच्छा तरह से देखते हुए ये बस सोचते हैं, ये क्या धनु को तोड़ सकते हैं? ऐसा मुझे मालूम नहीं होता। कारण ये अत्यंत सुकुमार होने के कारण फूल तोड़ने के समय भी उनके भाल में श्रमबिंदु दिखाई दे रहा है। श्रमबिंदु अर्थात श्रम के कारण जो पसीना निकलते हैं, इसीलिए उनको श्रमबिंदु कहा जाता है। तब इसी समय
उनके पिताजी की प्रतिज्ञा के स्मरण भी आया। तो ये सावधान होकर वो सोचते हैं कि इनके आशा नहीं जे राम जी धनु का तोड़ सकते हैं, ये तो अत्यंत सुकुमार है। श्रम करने, थोड़ा सा श्रम करने से, फूल तोड़ने से उनका पसीना आ जाता है, तो ये कैसे धनु का तोड़ सकते हैं। तो उसी समय उनके पिताजी के प्रतिज्ञा भी उनके स्मरण में आ गया। तब ये सोचते हैं इन पर इतना आसक्ति होना उचित नहीं, लेकिन ये राम जी का चरण कैसा है, उनके चरण कैसा है जो अहल्या जड़ को ये बता सके, तो मुझे भी उद्धार क्यों न कर सकेंगे। ऐसा सोचकर मन में धीरज लाते हैं। तब सखी ने सीता जी के परवश अर्थात ये प्रेम के बस जानकर तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी, ये हंसकर कहा। तो बिह से हंसा, अच्छी तरह से हंसा, लेकिन उनके सामने नहीं हंसा, ये मन में अच्छी तरह से हंसते रहा। और ये भी सखियां थोड़ा सा भय करके भी कहते हैं, भय करते हैं, देर हो गई। और सखी के यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचाकर, देर हो गई जानकर उनको माता के लिए भय लगा। माता अगर वो डांटेंगे, तुम इतना देर क्यों लगा दिए। बहुत धीरज धरकर ये श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर, उनके छवि को हृदय में धारण कर चली। कारण अगर कोई सखी कह दे कि ये क्या पूजा के लिए गई थी क्या, उनकी माता को कोई रिपोर्ट कर देगा ये तुम्हारा लड़की ये क्या पूजा के लिए गई थी क्या। नहीं नहीं, ये तो राजकुमार को देखने गया था। इसलिए उनका तो भय रहता था। और सीता जी के मन में यह भय भी था कि इस समय चली जाने पर राजकुमार के रुचि का भंग भी हो सकता है। ये कितना प्यार से मुझे देख रहे हैं, अगर मैं अभी चली जाऊं तो इनका रुचि का भी भंग होगा। इसलिए इनका जाने के लिए इच्छा नहीं होता। तब सखियां व्यंग में कहते हैं, कल फिर इसी समय आएंगे, अर्थात अभी चलिए। कारण सखियां देखते हैं कि अगर राजकुमार यहां से नहीं जा रहे हैं तो सीता जी जाएंगे नहीं। इसलिए ये बात राजकुमार को सुनाने के लिए भी कहा, अर्थात ये भी इशारा से समझ गए। पुनियाऊ बयही बेरिया काली,
यह कहकर सखियों हंसते हैं, लेकिन प्रकट में हंसते नहीं, ये मन में हंसते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और भी भावे कॉल यहां कैसे आ सकते हैं? कॉल तो धनुभग्न होने वाला है, तो इसीलिए धनुष यज्ञ को जाना है। जानकी जी को कठोर शब्द भी ये नहीं कह पाते, इसीलिए कहते हैं कितना देख रहे हो सखी, देर हो गई, फिर आएंगे। आएंगे अर्थात कल नहीं तो परसों आएंगे। कल यहां नहीं आ सकते, कारण धनुष यज्ञ है। यह बात भी राम जी के लिए परोक्ष संकेत है। मातु भयमानी, अर्थात सीता जी के देर में माता की सोच होगा और ये डर जाएंगे, कारण विभिन्न द्वीप दीपांतर से बहुत से राजा लोग आए हैं। किसका मन में कौन सा भाव है कौन जाने, इसमें दुष्ट राजा भी हो सकते हैं। अगर कोई इनकी अनिष्ट कर दे तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए मातु भयमानी, माता जी ने भी ऐसा सोच रहे। इसलिए सीता जी धैर्य धारण करके पिताजी के प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए श्री राम जी को हृदय में ले आए। श्री राम जी को हृदय में ले आए अर्थात उनकी ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। राम जी को हृदय में लाते हैं, कारण नारद जी के वचन था, पुष्प वाटिका में जिसको तुम्हारा मन रम जाएगी वही तुम्हारे पति रूप में प्राप्त होगा। कारण नारद जी के वचन सत्य है। नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरो मिलही जाहि मनोराजा। श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी के वचन सत्य है, तब भी मैं इनके गले में, राम जी के नारद जी के वचन सत्य है, तब भी मैं चाहूं तो उनका वचन सत्य करने के लिए राम जी के गले में अभी जयमाल डाल सकता हूं, किंतु ऐसा नहीं हो सकता, कारण मैं स्वतंत्र नहीं, मैं तो पिताजी के अधीन हूं, पिताजी के वश में हूं, तो ऐसा भी नहीं कर सकता। सीता जी तब चलती है, लेकिन बहाना बनाकर फिर के राम जी की ओर देखते हैं। तो बहाना तो क्या था? देखन मिसल, देखने के लिए किसको? देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। जो मुर्गी को देखने की बहाना ये बहाना बनाकर कहते हैं
ये मृगी अब तक कहाँ थे, उनको ये सब अभी आ गए, ये कहाँ रह गए थे। चातक, कोकिल, कीर, चकोर, मयूर ये पक्षियों को देखकर कहती हैं, देखो ये कितना सुंदर नाच कर रही हैं। पीछे की ओर देखकर ये सब तो बातें करती हैं और राम जी को निरीक्षण करके देखते हैं। और भी कहते हैं, देखो इस वृक्ष में कितना फूल भर पड़ा है। विहंग, मृग और तरु ये तीनों को देखकर ये बहाना बनाते, इसीलिए 3 बार फिरे। प्रत्येक बार फिरने पर उनके प्रीति बढ़ती जा रही थी। परवश सखी न लखी जब सीता, परवश सखी न लखी जब सीता, भयेउ गहरू सब कहीं सभीता, पुनियाऊ बयही बेरिया काली, अस कही मन बिहसे एक आली, बूढ़ गिरा सुनी सियो सकुचानी, भयेउ विलम्बु भयेउ विलम्बु मातो भय मानी, धरी बड़ी धीर राम उरानी, फिरी अपना पौ अपने पौ अपना फिरी अपना पौ पितु बस जानी, देख नमिस मृग विहंग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी, श्री राम जय राम जय जय राम। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर सीता जी हृदय में विलाप करती हुई, हृदय में विलाप करने से आंसू नहीं बहेगा, कोई जान नहीं सकेगा। हृदय में श्री राम जी की सांवरी मूर्ति को रखकर चली। शिवजी के धनुष को कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता हो रही थी कि ये सुकुमार रघुनाथ उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता की प्रणति स्मृति से उनकी हृदय में क्षोभ भी थी, इसलिए मन में विलाप करने लगी और प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। अत्यधिक प्रेमवश में उनके सीताजी अपना ऐश्वर्य को भूल गए, इसीलिए ये मन में विलाप करने लगे। फिर भगवान के बड़ का स्मरण आते ये हर्षित हो जाते हैं, और हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली।
प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान है, प्रभु श्री राम जी सुख स्नेह शोभा की और गुणों की खान है, ये जब देखा कि जानकी जा रही है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जानी कठिन शिव चाप विसुरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा के खानी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम जी बस सोचते हैं, सीता जी तो चली जाती हैं, तो इसने एक उपाय क्या तब प्रेम की कोमल शाही बनाकर उनके सीता जी के स्वरूप को अपनी चित्तरूपी भीति पर चित्रित कर दिया। अर्थात राम जी कोमल शाही तैयार किए। शाही का वर्ण कैसा होता है? काला, लेकिन से सीता जी गौरांगी है, तो ये शाही को ये व्यवहार नहीं किया, ये दूसरा शाही का चयन किए। ये था प्रेम रंग का स्याही, ये था प्रेम का रंग। प्रेम का रंग तो क्या है? प्रेम का रंग स्वर्ण जैसा है। ऐसे सीता जी के वर्ण भी स्वर्ण वर्ण है, तो गौरांगी है। प्रेम का वर्ण जैसा अर्थात तो स्वर्ण वर्ण, इसलिए राम जी प्रेम की स्याही बनाए और अपना चित्त का पर्दे पर सीता जी के सुंदर मूर्ति को आंख लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कारण लिखा हुआ वस्तु भूल से भी नहीं जा सकता, इसलिए लिख लिए। ये सीता जी को अपना न माने होते तो उनके छवि हृदय में बसाते नहीं। सीता जी को ये मन में वर्ण कर लिए हैं। परम प्रेममय मृदु मसीकीनी, परम प्रेममय मृदु मसीकीनी, चारुचित भीति लिख लेने, भीति चित्र लिख लिया, चारुचित भीति लिख लेनी। जब हम देव मंदिर में जाते हैं तो पहले देवता को प्रणाम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। फिर फिरने का समय भी प्रणाम करते हैं, यह रीति है। इसीलिए सीता जी फिर मंदिर को जाती है। पहले मंदिर को गए थे, अभी फिर मंदिर को जाते हैं। राम जी को अपने मन में सीता जी वर्ण किए हुए हैं। ये मानसिक स्वयंवर हो गया है। सीता जी के राम जी के साथ मानसिक स्वयंवर हो गया है। इसीलिए उनके प्राप्ति करने के लिए प्रार्थना करेंगे गिरिजा जी को, और गिरिजा जी उनको यही वर देंगे। कौन सा वर?
मनु जाहि राचेउ मिले ही सोबरु सहज सुंदर सावरो सहज सुंदर सावरो। प्रथम बार ये ध्यान और पूजा कर रहे थे। उसी समय सखी उनको बुलाने आ गया, ये राम जी, ये दोनों राजकुमार आए हैं फूल बगीचा देखने के लिए, अवश्य देखिए, देखना जोगू, अवश्य देखना चाहिए, देखना योग्य है, ऐसा कहकर उनको बुला लिया। तो ये पूजा ध्यान सब छोड़कर सीता जी गौरी जी के मंदिर से चली गई थी। इसीलिए पूजा पूर्ण करने के लिए फिर इनको आना पड़ा। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तो ये वंदना करते हैं, ये सुंदर वंदना के प्रसंग है। और गौरी माता सीता जी को साक्षात प्रकट होकर वर देंगे, इसी प्रसंग आप अगले एपिसोड में सुने। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु।